जय हिंद दोस्तों। ये पांचवा टॉपिक है मौर्य काल। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था, एक बार हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। ठीक है, आराम से सुनिएगा मेरी बात को। सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल हमने पढ़ा था, फिर जैन धर्म पढ़ा था, फिर इसके बाद महाजनपद हमारा आ गया था। हमने बताया था इन 16 महाजनपद का चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में किया गया था और जैन धर्म के भगवती सूत्र में किया गया था। कितने टोटल थे? 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद में एक सबसे शक्तिशाली जनपद था। कौन था? वो था मगध। ठीक है, मगध राजवंश पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। इन 7 राजवंशों के नाम हम बता रहे हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, हसीन, मशूक, सा न, हिर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौरव वंश और सातवाहन वंश। देखो हिर्यक वंश के इसमें देखो ये जो बाकी 3 थे ना, इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में उठाएंगे, अगर प्राचीन भारत से, हम मध्यकालीन और आधुनिक की बात नहीं करें, अगर प्राचीन से अगर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे तो ज़्यादातर मौर्य के बारे में पूछता है। बाकी इन 3 के बारे में ज़्यादातर नहीं सवाल पूछता है। हाँ, इसमें क्या पूछता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। हम पहला लेते हैं हिर्यक वंश। ठीक है, हिर्यक वंश। हिर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार का बेटा कौन आया? अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने ही पिता का हत्या कर देता है, इसलिए अजातशत्रु को प्रीतहंता भी कहा जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अजातशत्रु का पुत्र आता है कौन? उदयन। उदयन ने ही अपने पिता का हत्या कर दिया था। अब देखो उदयन इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यही गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक एक शहर बसाया था। फिर आगे जाकर इसी का नाम पटना हो गया था। यहाँ तक उदयन कंप्लीट हो गया ना। अब हिर्यक वंश में देखो यही है। फिर इसके बाद इसका एक उदयन के बाद आता है नागदशक। नागदशक का ही सेनापति था एक शिशुनाग, उसने ही नागदशक को मार देता। फिर इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। तो अब कौन आ गया? अब कौन आया? शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनागी होंगे, तो शिशुनाग वंश। अब आ जाए कौन? शिशु। अब देखो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग ना। अब इनके बाद आता है कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक। कालाशोक में देखो इंपॉर्टेंट क्या आता है, इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है। इन्हीं के समय पर बौद्ध धर्म का द्वितीय बौद्ध संगीति किया गया था। 383 BC वैशाली में किया गया था। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नंदीवर्मन। नंदीवर्मन, नंदीवर्मन, नंदीवर्मन का हत्या कौन कर देता है? महापद्मानंद ने हत्या कर देता है। तो अब कौन आ जाता है? तो महापद्मानंद नंद वंश का स्थापना कर देता है। कौन? नंद वंश। नंद वंश, नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मानंद। अब इसे जानते हो केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी इसे कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी क्या बसाया था? पाटलिपुत्र। अब देखो ये कलिंग को जीता था पर पूर्णतः नहीं जीत पाया था, इसलिए इसे एक राट एवं एक छत्र की उपाधि भी इसे मिला था। किसे? महापद्मानंद को। तो एक छत्र की उपाधि कौन धारण किया था? तो आप बताएंगे महापद्मानंद। अब इसके बाद आता है धनानंद। धनानंद महापियक्कड़, महापियक्कड़ और एकदम नशेड़ीबाज था, एकदम बर्बाद इंसान था। इसी के समय पर जो सम्राट विजेता का विश्व विजेता सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था ना, तो इसी को रोकने के लिए चाणक्य ने इसके दरबार में गए थे। पर ये धनानंद चाणक्य का अपमान कर देता है। फिर चाणक्य के जो प्रिय शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद को मार देते हैं, हत्या हो जाता है। फिर इसके बाद आता है मौर्य वंश। तो हमने पूरा काल पीछे का बता दिया। अब क्या आ गया? मौर्य वंश। ठीक है, अब मौर्य वंश, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश, इसका काल कहाँ से कहाँ था? 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पड़ था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुलाल था। मुद्रा राक्षस का लेखन कौन किया था? तो विशाख दत्त ने किया था। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? देखो देव नाम प्रियदर्शी हर जगह मिलता है ना, तो मौर्य सम्राट अशोक थे, उन्हीं को हम देवनाम प्रियदर्शी के नाम से पुकारते थे। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को। जैसे ही
261 BC में राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक होता है 267 BC में होता है ना। इसी के 7 वर्ष बाद, नहीं 269 में किया जाता है ना, हाँ 269 BC में किया जाता है, इसका राज्याभिषेक होता है अशोक का। इसी के 8 वर्ष बाद यानी कि 261 BC में, BC में हमेशा समय देखेंगे तो आप पीछे की तरफ जा रहा है ना, घटते क्रम में जा रहा है। तो BC में 261 BC में कलिंग युद्ध होता है, जिसमें सम्राट अशोक बहुत बुरा तरह से एकदम नरसंहार होता है, इसमें जान लो। यही सब चीज़ देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। पर इनके दादा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, इनके चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार था। ज़्यादा खास नहीं कर पाते हैं। बिंदुसार का बेटा कौन था? सम्राट अशोक था। तो सम्राट अशोक के दादा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म को अपनाए थे। सम्राट अशोक कौन से धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। आगे देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? तो चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के कौन थे प्रधानमंत्री? चाणक्य थे। पूरा चाणक्य का दिमाग था। सांची किस कला वो मूर्ति कला का निरूपण कहा जाता है? तो बौद्ध का। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है, जो कि कहाँ पर है? एमपी में। इसको बनवाया कौन था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी ने। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में से एक रूपता से किस प्राकृति का उपयोग किया था? तो मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए सम्राट अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। तक्षशिला में बहुत सारा विद्रोह हो रहा था, तो नहीं दब रहा था। तब उसको पता था, बिंदुसार को पता था कि मेरा यही बेटा है। एक और था, उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा, यही अशोक ही जाकर दबा सकता है। पर बिंदुसार पहले अपने बड़े बेटों को भेजता है, उसका नाम हम भूल रहे हैं भाई ना, उससे नहीं होता। फिर सम्राट अशोक को वहाँ भेजता, सबको जाकर वहीं पर सबको काट ही देता है। न रहबा सो न विद्रोह करबा सो। मेगस्थनीज की पुस्तक कौन है? इंडिका ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां का। कौटिल्य चाणक्य का ही उपनाम था कौटिल्य। बाकी ये चीज़ तो ऊपर वाला है ना, ये वाला, ये तो हमने कल देख लिया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे बना था? लकड़ी का बना था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन भी कहीं लिखा है मतलब। केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो भाद्रू अभिलेख। इसके 14 थे बड़े शिलालेख थे ना सम्राट अशोक के। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। अब समकालीन कौन होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे, और चाणक्य ने ही लिखा था अर्थशास्त्र। मेगस्थनीज ने लिखा था इंडिका पुस्तक। मेगस्थनीज का हमसे पूछता रहता है। नंदवंश के पश्चात देखो, अब नंदवंश के पश्चात कौन आता है? तो मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य ने किया था ना, धनानंद को मारकर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। ये राजदूत था मेगस्थनीज, जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है विशाख दत्त ने किया था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वह है इंडिका मेगस्थनीज ने लिखा था, क्योंकि इसी के समय पे आया था, भेजा गया था उसका देखो आएगा ना। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी? प्राकृति का। प्रथम भारतीय साम्राज्य
किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, क्योंकि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? यही। मतलब अगर सही से देखोगे ना, यही एक मौर्य था जो पूरा अखंड भारत को जीत कर रखा था। मैं आपको बताऊंगा, सुन लीजिए यहाँ पर। सम्राट अशोक के समय में जब मौर्य वंश का शासक था, उस समय भारत का क्षेत्रफल 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला था। आप समझ लो, अगर इस समय वर्तमान भारत का क्षेत्रफल आप देखेंगे 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर के आसपास अप्रॉक्स में पड़ेगा, 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अब समझ जाओ कितना का अंतर है क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल में ना जाने कितना देश समा जाएंगे। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त से। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, इन सब एक ही। राज्य के समाप्त सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? मित्र। किसने शासनकाल में डेमिकस भारत आया था? तो बिंदुसार। देखो डेमिकस, ये भी एक राजदूत था, ठीक है। जैसे इसे कौन था? मेगास्थनीज किसके समय पाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाया था। वैसे डेमिकस किसके समय पाया था? तो बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा। अब बिंदुसार का ही बेटा निकलता है कौन? सम्राट अशोक। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुआ है? तो पाटलिपुत्र से। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है कहाँ पर? पाटलिपुत्र। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनामप्री की उपाधि से ना। बौद्ध धर्म को मानता था पर इसके दादा जैन धर्म को मानते थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानता था पर सभी धर्मों का सम्मान करता था। देख लो यहाँ पर लिखा भी है, हिंदू धर्म की आस्था वो कभी नहीं छोड़ा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था, जो कि 1837 में पढ़ा था। आज क्या है कि आप जिस धर्म को माने, आज के समय में जिस धर्म को आप माने, बाकी धर्मों को सब एकदम नीचा ही देखते हैं। इस तरह से ऐसा एक समाज फैला दिया गया और मीडिया हम लोगों को और पूरा आसपास यही बस देखा जाए, जाति धर्म इसी सब चीज़ में भिड़ा रहता है। इतना हम लोगों का मीडिया एकदम स्तर पर गिरा दिया गया है, आए दिन गिरते जा रहा है। पर इन लोगों को तभी भी समझ में नहीं आता है कि सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्यमान जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है। इन्होंने 1837 में अशोक के लेखों, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था, उच्चारण किया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाद्रु स्तंभ में। मौर्य काल में शिक्षा का, देखो शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन था? तक्षशिला था, ठीक है, तक्षशिला था। तक्षशिला जो कि गांधार की एक राजधानी थी, तक्षशिला। और कहाँ पर यह स्थान पड़ता था? वर्तमान में देखोगे तो पाकिस्तान। अंतिम मौर्य सम्राट बहुत इंपॉर्टेंट, बृहद, बहुत बात पूछा है ना। अब एसएससी जीडी में भी देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में भी ये सवाल पूछा था। मैं एसएससी जीडी का RWA का जो बुक है अंकित भाटी सर का, मैं वहाँ पर सामान्य ज्ञान करवा रहा हूँ, तो अभी मैं हिस्ट्री का पढ़ा रहा हूँ, तो वहीं पर ये सवाल पूछा था कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। ये चले गए थे कहाँ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। वहीं पर संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने अपना प्राण को त्याग दिए थे। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख इनके शिलालेख 13वें शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत, अब देखो मेगास्थनीज कहा था, एक राजदूत था, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अरे उसका नाम भूल रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व में। देखो है सेल्यूकस की, देखो सेल्यूकस और इधर मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। इसी की बेटी के साथ, इसका हेलिना शायद नाम था, इसी के बेटी के साथ इसके साथ शादी हो जाता है। तभी सेल्यूकस ने भेज देता है, अरे जोरे मेगास्थनीज को भेज देता है भारत, ए भाई जो तेने ध्यान रखिए, बड़ा
बड़ा खतरनाक राजा हुमायूं, देख हमारे बेटी के कहीं कुछ कर न दे, तो इसको भेज देता है कहाँ पर, मेगास्थनीज को भारत। ऐसा नहीं है, किसी कारणवश भेजा ही होगा ना। तो मेगास्थनीज को कहाँ भेज देता है, भारत भेज देता है। कौन भेजता है, तो सेलुकस भेज देता है। सेलुकस का ही अपना था, सेलुकस का ये आदमी था, इसको भेज देता है भारत। दहेज में तो पूरा मांग लिया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है, मेगास्थनीज की। देख लो, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अरे वाह। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, मिस्र का था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था, तो अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितनी अधिक करोड़ों को विभाजित किया था, तो 15। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था, तो वही बौद्ध धर्म अपना लिए, थोड़ी क्या। भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। सोचो, इतना भाई सम्राट अशोक था, दम खतरनाक था ना। जब तक ये राजगद्दी पर बैठा था, किसी माई के लाल में दम नहीं था कि कोई बाहरी आक्रमण कर दे इसके समय पर। सोच लो, इतना डेंजर था। जब त्याग दिया, बौद्ध धर्म को अपना भी लिया, तब भी डर फैला था। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उसमें शामिल है 2 एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु के लिए किसको भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक की बेटी और बेटा था न। अशोक के मनसेहरा यानी कि पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, खरोष्ठी। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, तो अशोक ने की। जो वर्तमान का श्रीनगर है आज ना, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, तो जो श्रीनगर है, तो उसको किसने बसाया था, सम्राट अशोक ने बसाया था। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो महाक्षत्रपक रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, अब इसके बाद आता है मौर्योत्तर काल। ठीक है, ये अलग है। अब मौर्य काल हमने पढ़ लिया, मौर्य काल के बाद जो अब समय आता है ना, उसे हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब क्या होता है कि जैसे बृहद का मृत्यु हो जाता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद था। उसका जैसे मृत्यु होता है, उसके बाद कौन आता है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आ जाता है। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में हम पढ़ेंगे आसाम से, क्योंकि अब छोटे छोटे रहते हैं तो उसे पूरा मौर्योत्तर काल कहा जाता है। भाई मौर्य इतना फैलाया था अपना उस समय। ठीक है, जय हिंद।